नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे मिट्टी के बर्तनों की। उन बर्तनों के बारे में जो ना सिर्फ हमारे भोजन को शुद्ध रखते हैं बल्कि हमारी सेहत के लिए भी फायदेमंद है। क्या आप जानते हैं कि मिट्टी के बर्तनों में पकाया हुआ खाना साधारण बर्तनों की तुलना में ज्यादा पौष्टिक होता है। चलिए जानते हैं कि कैसे और क्यों। नंबर 1, मिट्टी के बर्तनों का महत्व और हमारी जरूरत। अब सोचिए, खेत की मिट्टी ही हमें अन्न देती है जो हमारे शरीर को पोषण देता है। वैसे ही मिट्टी के बर्तन भी हमारे भोजन को वही प्राकृतिक स्पर्श देते हैं। खेत की मिट्टी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का खजाना है। जिस तरह भोजन खेत में धीरे धीरे पकता है, उसी तरह मिट्टी के बर्तनों में खाना पकता है, धीमी आंच पर और पूरे पोषण के साथ। हमारा शरीर भी मिट्टी से ही बना है, इसीलिए जो पोषक तत्व हमारे शरीर को चाहिए होते हैं वो मिट्टी में पहले से मौजूद रहते हैं। जब हमारे शरीर को जलाने के बाद राख बनती है तो उसमें भी वही 20 ग्राम मिट्टी बचती है, जिसमें सभी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं। मतलब साफ है, शरीर और मिट्टी का गहरा रिश्ता है। नंबर 2, मिट्टी के बर्तनों में पकाने के फायदे। अब सवाल उठता है कि क्या मिट्टी के बर्तनों में खाना पकाने के और भी फायदे हैं? बिल्कुल, चलिए कुछ प्रमुख फायदों पर नजर डालते हैं। मिट्टी के बर्तनों में पकाया भोजन जल्दी खराब नहीं होता। ये खाना ज्यादा दिनों तक सुरक्षित रहता है और इसमें पोषण भी बना रहता है। मिट्टी के बर्तनों में पकने वाला भोजन 100% माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को सुरक्षित रखता है। इसकी तुलना में कांसे के बर्तनों में 96% माइक्रो न्यूट्रिएंट्स बचते हैं। पीतल के बर्तनों में 93% माइक्रो न्यूट्रिएंट्स सुरक्षित रहते हैं। यानी अगर आप सबसे ज्यादा पौष्टिक भोजन चाहते हैं तो मिट्टी के बर्तनों से बेहतर कोई विकल्प नहीं है। नंबर 3, मिट्टी के बर्तन पर्यावरण के लिए वरदान। क्या आपने सोचा है कि जब मिट्टी के बर्तन टूटते हैं तो क्या होता है? ये बर्तन पूरी तरह से बायोडिग्रेडेबल होते हैं और टूटने के बाद फिर से मिट्टी में मिल जाते हैं। इससे पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं होता। डायबिटीज के मरीजों को भी मिट्टी के बर्तनों में पका हुआ खाना खाना चाहिए। क्या आप जानते हैं कि टीवीएस ग्रुप और रिलायंस ग्रुप के मालिक भी मिट्टी के बर्तनों का उपयोग करते हैं? कोकिलाबेन अंबानी जी भी अपनी रोटी मिट्टी के तवे पर बनाती हैं। नंबर 4, शरीर के पोषक तत्वों की कमी का समाधान। अब बात करते हैं शरीर में पोषक तत्वों की कमी की। शरीर में 18 तरह के सूक्ष्म पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, जैसे कि कैल्शियम, आयरन, फास्फोरस और मैग्नीशियम। जिन लोगों के शरीर में फास्फोरस की कमी होती है, उनके पीठ पर गांठें बन जाती हैं। आयरन की कमी एनीमिया और खून की कमी का कारण बनती है। शरीर में सल्फर की कमी से दमा और अस्थमा जैसी बीमारियां होती हैं। मिट्टी में ये सभी पोषक तत्व प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, इसलिए मिट्टी के बर्तनों में खाना पकाने से ये तत्व सीधे भोजन के जरिए हमारे शरीर में पहुंच जाते हैं। नंबर 5, सबसे अच्छे बर्तन। मिट्टी के बर्तन क्यों चुनें? अब सवाल आता है, कौन से बर्तन सबसे अच्छे हैं? मिट्टी के बर्तन सबसे अच्छे माने जाते हैं। कांच और चीनी मिट्टी के बर्तन भी बेहतर विकल्प है, क्योंकि ये भी प्राकृतिक होते हैं। शरीर को जिन 18 सूक्ष्म पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है वो मिट्टी में ही पाए जाते हैं। कैल्शियम और आयरन की कमी से पैदा होने वाली समस्याएं मिट्टी के बर्तनों से दूर की जाती हैं। सीजर ऑपरेशन की जरूरत पड़ने वाली महिलाओं को मिट्टी के बर्तनों में खाना खाने से राहत मिलती है। नंबर 6, किस मिट्टी के तवे का उपयोग करें? क्या आप जानते हैं कि अलग अलग रंग की मिट्टी के तवे अलग अलग फायदेमंद होते हैं? काली मिट्टी का तवा रोटी पकाने के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। लाल मिट्टी का तवा गेहूं की रोटी के लिए उपयुक्त होता है। पीली मिट्टी का तवा बाजरे की रोटी के लिए सबसे अच्छा होता है। इसलिए अगली बार रोटी बनाते समय सही तवे का चुनाव करें। दोस्तों, मिट्टी के बर्तन सिर्फ स्वाद नहीं बल्कि सेहत का खजाना है। अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हैं तो आज ही मिट्टी के बर्तनों का उपयोग शुरू करें। अगर ये जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। स्वस्थ रहें, खुश रहें। धन्यवाद।